हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज के इस वीडियो में हम लोग एल आई सी डबल एओ का एक मॉक टेस्ट आपके सामने अटेम्प्ट करने वाले हैं, रीजनिंग सेक्शन का। तो आइए चलिए देखते हैं। और जो नया फीचर्स गाइडली के मॉक में ऐड हुआ है वो सारी चीजें आपके सामने मैं करके यहाँ पे दिखाऊंगा एनालिसिस, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर देना, देखना मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करता हूँ। वाइल सॉल्विंग मैं कुछ नहीं बात करूंगा आप लोगों से, उसके बाद सॉल्व करने के सबमिट करने के बाद ही आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप भी मॉक दे सकते हैं। 175 रुपीज में आप परचेस कर सकते हैं गाइडली का मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए आइए। आज हम लोग एल आई सी डबल एओ, क्यों? क्योंकि आपको 3 अक्टूबर को आपका एल आई सी डबल एओ है। 4-5 तारीख से आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स शुरू हो जाएगा। आइए टेस्ट सीरीज में जाइए। इंश्योरेंस में जैसे ही जाएंगे आप, इंश्योरेंस के अंदर ये तो माता रानी का आशीर्वाद देखिए मिल गया आप लोगों को कि आप लोग खरीद सकते हैं पीडीएफ बंडल यहाँ पे 332 रुपीज में। ठीक है, जैसे ही आप टेस्ट सीरीज के अंदर इंश्योरेंस में जाएंगे, यहाँ पे आपको एल आई सी डबल दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एल आई सी डबल का प्रीलिम्स का और मेंस का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक आपका मॉक टेस्ट 1 है और मॉक टेस्ट 2। आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं, जिसका लिखा हुआ है मॉडरेट। स्टार्ट करते हैं। आपको आशीर्वाद तो मिल ही गया है, बाकी देखते हैं कि क्या आता है। ठीक, अच्छा पहले आपका रीजनिंग खुलेगा, फिर क्वांट खुलेगा, फिर इंग्लिश खुलेगा। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये ठीक है। ठीक, चलिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको रियल एग्जाम में भी देखने को इस तरीके से कुछ मिलेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करके यहाँ पे टिक करके इंग्लिश सेक्शन को ले लेते हैं। ठीक है, अब आई एम रेडी टू बिगिन। तो जैसा कि मैं यहाँ पे बिगिन करूंगा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले आपको रीजनिंग सेक्शन को ही टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, होप सो सबको विजिबल होगा एवरीथिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आई एम रेडी टू बिगिन। और यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ और क्वेश्चन दिख रहा है पैरेलल रो अरेंजमेंट का। ठीक है, ठीक है। ABCD आपके साउथ में है। ठीक है, B sits 4 to the left of A। A से B फोर्थ टू द लेफ्ट। 1 2 3 4 B। 1 2 3 4 5, छठा उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ। 1 2 3 और गैप दे के B। 1 2 3 4 5, छठा इस तरफ, छठा इस तरफ। ठीक है, B sits 4 to the left of and B faces the one who is second to the right of Z। तो Z की सेकंड राइट में ये, Z की सेकंड राइट में as many person sit to the left of Z। दो लोग हैं as to the right of Y। 1 2 Y। 1 2 3, 1 2 3 Y। C sit second to the left of D। D के सेकंड लेफ्ट में C। D के सेकंड लेफ्ट में C। D who faces U। D के सेकंड लेफ्ट में C। D faces U। ठीक है, D के सेकंड लेफ्ट में D faces U, सेकंड लेफ्ट में C। X is immediate left of W। W के immediate लेफ्ट में, W के immediate लेफ्ट में W does not faces E। E यहाँ, E कहीं पे भी हो सकता है। A B C D E F यहाँ आ जाएगा और U V V यहाँ आ जाएगा। इधर E और F एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, F बैठा है यहाँ पे, ना तो E आएगा ना तो F आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से who among the following person who among the following person faces the one who sits second to the left of X। X के second left में Z। E the one who sits second to the right of B, बिल्कुल सही। how many persons between X and the one who faces A। A को ये 1 2 3 3 as many persons sitting to the right of C। C के राइट में यस। 4 ऑफ द BX आमने सामने, CY आमने सामने, DU आमने सामने, WF आमने सामने, FV आपका ऑड वन आउट हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ F के राइट में 1 2 3 4 5 है, इज डैश देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डैश। अच्छा, A के लेफ्ट में द नंबर ऑफ वन मोर,
देखो ये टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन होता है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। इफ ए इज रिलेटेड टू यू, इफ ए इज रिलेटेड टू यू, ई इज रिलेटेड टू वाई, इन सर्टेन वे हु इन द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स, दैट इज सी। ठीक। व्हाट इज द वर्ड ऑफ द बिहेव, अच्छा अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग आ गया। हाँ, अरे यार। चलो ऑब्जर्वेशन है ना, बिहेव का कोड क्या होगा? बिहेव, यहाँ पे बिहेव नहीं है, बिहेव बिहेव, ये रहा बिहेव, और बिहेव और कहीं नहीं है ना? तो एक यूनिक वर्ड होना चाहिए बिहेव का। तो तुम्हारे पास होना चाहिए, देखो के की क्यू, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, टी एम एच, टी एम एच, टी एम एच। ठीक है। अब बोला क्या? अच्छा, ओके, व्हाट इज वीएनसी कोड? वीएनसी, वीएनसी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो नीदर स्मार्ट नॉट वर्स्ट। तो देखो यूनिक होना चाहिए, वी एन सी, वी एन सी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है ना? तो कोड हम निकाल नहीं सकते। तो ये एक तो नीदर भी यूनिक है और वर्स्ट भी यूनिक है, क्योंकि कहीं भी नीदर और वर्स्ट, वर्स्ट आया है, अच्छा नीदर नॉर नहीं आया है कहीं, नीदर नॉर नहीं आया, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन इफ नॉर। अच्छा यहाँ पे देखो कोड बता दिया गया कि नॉर का कोड क्या है, एन ओ आर, नॉर का कोड है तुम्हारा ये एल बी टी, एल बी टी। ठीक। तो वीएनसी किसका हो जाएगा? नाइदर का। वीएनसी हो जाएगा तुम्हारा नाइदर का, वीएनसी। वर्स्ट का कोड क्या है? यहाँ वर्स्ट है, यहाँ वर्स्ट है। क्या कोड कॉमन दिख रहा है? वाई सी ओ, वाई सी ओ, वाई सी ओ, वीएनसी यहाँ नहीं है, वाई सी ओ यहाँ नहीं है, वाई सी ओ वीएनसी। अब वेरी का कोड, वेरी कहाँ है? यहाँ पर वेरी है। तो वेरी का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है? एलबीटी, नहीं एलबीटी नहीं है, दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। अरे ये ठीक, एलबीटी तो नहीं है ना, वेरी का कोड, वेरी वेरी यहाँ है ना, और यहाँ पर है वेरी वेरी। हैंडल सिचुएशन वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। एक सेकंड रोहित सर, रोहित सर एक सेकंड, वेरी और स्मार्ट का कोड देखो, वेरी और स्मार्ट का कोड नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो वेरी और स्मार्ट का कोड यूजीएक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, नॉर यू कैन, ठीक है नॉर यू कैन, ठीक, चलो आगे देखते हैं। व्हाट डस डब्ल्यू आई ए, चलो इसको देखते हैं। डब्ल्यू आई ए, डब्ल्यू आई ए का काम क्या मतलब दिया है यहाँ पे? डब्ल्यू आई ए, डब्ल्यू आई ए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो एक हैंडल सिचुएशन वेरी स्मार्ट, देखो वेरी स्मार्ट तो रिपीट हुआ है, और सिचुएशन और हैंडल, तो हैंडल भी रिपीट हुआ, सिचुएशन, तो सिचुएशन यहाँ है ऑप्शन में, सिचुएशन यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। चलो बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया है। अच्छा, एफ पी जी, एफ पी जे, एफ पी जे यहाँ नहीं है, एफ पी जे यहाँ है, तो ही बिहेव वेरी स्मार्ट। एफ पी जे, एफ पी जे यहाँ पे भी है, एफ पी जे, और कोई वर्ड कॉमन है? तो एफ पी जे के अलावा और कोई वर्ड? ही हैंडल इट वर्स्ट, ही रिंकिया के पापा, ही अच्छा। आर बी जेड देखो, केवल आर बी जेड यहाँ पर है, आर बी जेड, ये आर बी जेड यहाँ है, इन दोनों में ही हैंडल इट वर्स्ट। तो हैंडल 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 हैंडल, तो सिचुएशन ही हैंडल, सिचुएशन ही हैंडल, सिचुएशन ही हैंडल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक। चलो बहुत बढ़िया। क्या आया? इन इक्वालिटी का क्वेश्चन आया। इन इक्वालिटी में आपका क्या दिख रहा है? ई से वाई देख लेना, तो ई ई, ई से जेड, जेड से डब्लू, डब्लू से वी, वी से आर क्यू, और क्यू से वाई, ओनली वन फॉलोज, और कोई नहीं दिखेगा, नहीं जा रहा। अरे भाई टिक हो जा। ठीक है, डब्ल्यू से वाई, से वाई से तो, वाई से तो क्यू तक गए, क्यू से यू तक गए, यू से टी तक गए, और अरे नहीं, नाइदर 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 नाइदर,
इसको दोनों को कंबाइन करो, एफ से क्यू, एफ से डी गए, डी से एफ से डी, एफ से एक्स, एफ इक्वल टू एक्स है तो एफ से डब्ल्यू आर, एफ से डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू और आर से टी, टी से क्यू, बिल्कुल आइदर। ठीक, क्या बोला है, सेक्स बोलते भाई छोड़ दो, डबल वेरिएबल है बाद में देख लेंगे। अरे 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 भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ब्लड रिलेशन तो कर लो, ब्लड रिलेशन तो कर लो, देख लो क्या बोला है। इन अ फैमिली देयर आर थ्री, एम इज द ओनली सन ऑफ एक्स, एक्स का ओनली सन कौन है, एम इज द ओनली सन ऑफ एक्स, एम इज द ओनली सन ऑफ एक्स हु इज द सन इन लॉ ऑफ टी, हु इज द सन इन लॉ ऑफ टी। अच्छा, H is the spouse of T, S is the spouse of T, K is a sister-in-law of Y, who is the father-in-law of L, Y does not have any sibling, Z is the mother of X, Z is the mother of X, and the spouse of Y, and the spouse of Y, T and M are same gender, T and M are same gender, ठीक है। और बोला था एक कि K is sister in law of Y, और Y का कोई सिबलिंग नहीं है, तो K is a sister in law, K is sister in law, K is sister in law of Y, Y who is the father in law of L, तो L यहाँ आ जाएगा, that's it, खत्म। How K is related to Z, K is related to Z, K is related sister, how many male member are there, एक, एक, दो, तीन, चार, there are four male member, which of the following statement is true as per the following, S and Y are same gender, S and Y नहीं, T is the father in law of K, T is the father in law of K नहीं, Z is the aunt of L, Z is the aunt of L नहीं, Y is the paternal, पापा के साइड, M के पापा के साइड से Y is the paternal, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, स्क्वायर अरेंजमेंट आया है, आओ देखते हैं क्या बोला है। 8% स्क्वायर टेबल में बैठे हैं तो दो मिनिमम पॉसिबिलिटी हमने खींच देनी है, कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है, कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड और मिडल वन फेसिंग इनसाइड, ठीक है। ओनली 3% ए एंड ई, ए एंड ई, ए ई, ए ई नहीं, या तो ये ऐसे हो सकता है, यार क्या कर रहा हो रोहित सर, या तो ए ई, ठीक, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एक दो डी, एक दो डी नहीं, डी यहाँ आ जाएगा, एक दो डी नहीं, एक दो डी, डी यहाँ आ जाएगा, बहुत बढ़िया। एज मेनी परसेंट डी एंड ए जीरो है, एज ई एंड एच, तो यार एच एच इधर, डी एंड ए एच। अच्छा, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ ए एंड ई, ए से राइट साइड से, ई के राइट साइड से, ई एंड एच, ठीक, ए के राइट साइड से जीरो, तो ई के राइट साइड से एच, बहुत बढ़िया। बी सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट में, ये राइट हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट में ये, ठीक है ना। तो बी सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब बी यहाँ आ जाएगा, एच के सेकंड लेफ्ट में ये, तो मतलब बी यहाँ आ जाएगा। एफ सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, नहीं, बी सिट्स ठीक है, एफ इज एडजेसेंट, किसके एडजेसेंट, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी, जी के सेकंड लेफ्ट में ये, तो एफ यहाँ नहीं, एफ से एडजेसेंट दोनों से सेकंड, जी के सेकंड लेफ्ट में ये, ठीक है जी, तो ये एफ। अच्छा, एटलीस्ट 1% जी एंड ए, जी एंड ए, जी एंड जी यहाँ नहीं आ सकता, जी के सेकंड लेफ्ट में ये, तो जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ आया, और एफ यहाँ आएगा, जी एंड ए, जी, जी के सेकंड लेफ्ट में जो ये एफ यहाँ आ सकता है, ठीक है, जी यहाँ नहीं आएगा, जी के नहीं, तो जी, जी के सेकंड लेफ्ट में एफ यहाँ आ गया, एटलीस्ट 1%। सी डज नॉट फेसेस आउटसाइड, तो सी फेसिंग इनसाइड, यहाँ सी जो आएगा वो आउटसाइड चल जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, बन गया आंसर, ठीक है। who in the following position is second to the right of the one who is immediate left of G, G के immediate left में ये, तो second to the right, इसके second right में कौन आएगा, F आ जाएगा, F is the correct answer। C तुम्हारा अंदर देख रहा, G तुम्हारा अंदर देख रहा, H तुम्हारा बाहर देखेगा, A तुम्हारा अंदर देख रहा और E भी तुम्हारा अंदर, तो H तुम्हारा ऑड वन आउट हो जाएगा। If H is related to D सामने है, G is related to C सामने, in the same way E is related to A,
ए तो है नहीं, द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी नहीं, द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बिल्कुल सही जवाब। हाउ मेनी पर्सन ए एंड एच वन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच, एच 1 2 3 4, 4 है, 4 ऑप्शन। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के एक सेकंड, एच के इमीडिएट लेफ्ट में सी ट्रू है, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में, एफ के थर्ड राइट में 1 2 3, एफ के थर्ड राइट में ई है, बिल्कुल ट्रू है, जी सिट्स साइड ऑफ द टेबल, जी सिट्स, ऑल आर ट्रू है, ऑल आर ट्रू है। क्या यह डायरेक्शन का क्वेश्चन आया है? डायरेक्शन का क्वेश्चन आया है गुरु, डायरेक्शन का क्वेश्चन आया है गुरु। अ पर्सन टुवर्ड द पॉइंट पी, पी से ये पर्सन वेस्ट की ओर गया 8 किलोमीटर चल के, टू द रीच देन ही टर्न राइट, राइट के ऊपर एंड वॉक 11 मीटर, एंड ये गया 11 मीटर पॉइंट टी पे, वेयर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, 5 मीटर गया लेफ्ट लेके, है ना, लेफ्ट हो गया, पॉइंट ओ पे चला गया, अगेन ही टर्न टूवर्ड द साउथ एंड वॉक 9 मीटर, मतलब यहां से लेके तुम्हारा 9 मीटर हो गया टू रीच पॉइंट आर, फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट एंड 12 मीटर, मतलब लेफ्ट की ओर ऐसे गया, तो ये 8 4 12 8 5 13, मतलब कहीं ना कहीं वो 1 मीटर ये चला, हाँ 1 मीटर ये छूट गया है, याद रखना, ठीक है, टू रीच पॉइंट एम, ठीक है। तो फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 2 मीटर, तो जी पे चला गया। अच्छा, तो ये 7 बचा, ये बचा एक, क्योंकि ये 5 था, टोटल 11 था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू जी, टी विद रिस्पेक्ट टू जी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में गया है, नॉर्थ वेस्ट में गया है। अब व्हाट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम एंड ओ, एम एंड ओ, एम एंड ओ, ये 9 है, ये ये 7 है, तो 7 5 12, और ये 9, तो 9, 3 3 are 9, 4 3 are 12, 5 3 are 15, 15, 15 is the correct answer. What is the direction and the distance of point P with respect to G? From point P with respect to G, G के ईस्ट में है, वो भी 1 मीटर, 1 मीटर ईस्ट में है, बहुत बढ़िया। आगे क्या है? आपके सामने है एक मंथ बेस्ड, तो मार्च, मार्च में वो भी 6 और 27, मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल 6 और 27, अप्रैल, जून में 6 और 27, और जून, तो कितने लोग, 2 2 4 5 6 ही तो हुए। जनवरी, अरे जनवरी भी है यार, तो रुको, 6 और 27, ठीक है, अपना देख लेना यार, चलो ठीक है। जनवरी 31, मार्च 31, जनवरी, मार्च, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, ठीक। सी ज्वाइंस 2 months आफ्टर जी, 2 month बट नॉट ऑन द सेम डेट, सी ज्वाइन 2 month, जी जनवरी फरवरी मार्च, तो अगर मैं कहूँ ठीक है, मार्च अप्रैल मई नहीं, अप्रैल मई जून नहीं, तो यही बनेगा, सी ज्वाइंस 2 month आफ्टर जी, जी को यहाँ रखा तो जी 6 को, तो सी को यहाँ आ जाएगा, और जी को अगर यहाँ रखा तो सी को यहाँ लिख देंगे। सी ज्वाइन ऑन अ इवन नंबर डेट, तो तुम्हारा इवन नंबर डेट तो यही वाला बनेगा, कंफर्म है। अभी अभी ये देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर जी, दैट इज 1, इज सेम एज आफ्टर एफ, एफ यहाँ आ जाएगा। डी ज्वाइन ऑन ऑड नंबर डेट बिफोर एफ, तो डी तुम्हारा यहाँ आ सकता है, और इसको काटो, इसको काटो, तुम्हारा जी यहाँ आया था, सी यहाँ आया था, एफ यहाँ आया था, और डी यहाँ आ सकता है, कब? बस आगे देखो, डी जो है ना, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड डी, जी एंड डी एक लोग हैं, इज सेम एज ई एंड एच, तो ई एंड एच में भी दो ही लोग होंगे जी एंड डी के बीच में, जी एंड 1 2 3, ई 1 2, अच्छा, ई एंड एच हु ज्वाइन, हु डज नॉट ज्वाइन एज लास्ट पर्सन, अच्छा, ई 1 2, एच, ई 1 2 नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, तो ई 1 2 एच, अच्छा, ई, ई 1 2 3 एच, ठीक है, ई 1 2 3, 1 2 3 एच, अच्छा, एक और बन सकता था वैसे, बी डज, जी डज नॉट ज्वाइन एडजेसेंट टू ई, तो नहीं है, ई एंड एच हु डज नॉट ज्वाइन, ई ज्वाइंस आफ्टर एफ, आफ्टर एफ, आफ्टर एफ, जी डज नॉट ज्वाइन एडजेसेंट टू ई, नहीं है, नहीं है, बी ज्वाइंस एडजेसेंट टू नीदर एच और जी, बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ नहीं आएगा,
अब बी यहाँ नहीं जाएगा, बी यहाँ जाएगा, पूरा केस खत्म हो गया। पता नहीं यार, बे यार, मूड की ऐसी की तैसी हो गई। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। लास्ट के कुछ क्वेश्चन है ना, छोटे मोटे वाले, उनको देख लो यार। एजुकेशन नेक्स्ट टू द, अच्छा ठीक है, ये तो बहुत आसान है। सी डी, ई का एफ, डी ए बी सी डी ई, यू वी सी, डी ए बी एस टी, टी का यू, आई जे, ओ ओ एम एम एन ओ, पी एम एन ओ हो जाएगा। तो हाउ मेनी वॉवल विल बी देयर? एक, दो, तीन, टोटल तीन, थ्री। इफ द नंबर द ऑड नंबर, क्या बोला? ऑड डिजिट्स को चेंज कर दिया नेक्स्ट डिजिट में, ऑड को चेंज कर देना है नौ और सात और ऑल इवन। अच्छा एक सेकेंड, पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले। व्हाट इज द सम ऑफ फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट? वन टू थ्री फोर, फिफ्थ, फिफ्थ क्या है? टू, टू में वन हो जाएगा। और फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट, तो वन टू थ्री फोर्थ, छह, छह का माइनस वन हो जाएगा, पांच, पांच एक छह, छह हो गया। क्यों पूरा कर रहा हूँ था यार मैं, ये सारी चीजें दिमाग में नहीं आती हैं। आगे पांच पांच, अरे छह 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 है, छह। आगे देखो क्या आता है। अब कोई बात नहीं, अब आओ पजल लगा लेते हैं। एक मिनट बचा है, क्या लगता है पजल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, मुझे मालूम है नहीं हो पाएगी। इसमें हम ये कर सकते हैं, इसमें हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इस मिनट में हम ये वाला, कि कहाँ गया यार, आ जाओ यार, आ जाओ। अरे, द नंबर ऑफ पर्सन, हाँ आ तो गया है सर। तो नंबर, अब यहाँ पे डायग्राम नहीं है तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलो, ये आप कर सकते थे क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टाइम, अभी जैसे 20 सेकंड बच रहे हैं, हम सबमिट कर देंगे। मेरे पास डायग्राम नहीं है, मैं फिर से बनाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर सही है, मैंने जितना मेरा कोशिश था मैंने किया। आपका क्या अटेम्प्ट रहा था इसमें, आप बताइएगा। चलिए मैं सबमिट करता हूँ, चलिए सबमिट कर देते। मंथ बेस वाले में टाइम मेरा चला गया बहुत, पता नहीं क्या गलती किए थे, या हम सारी पॉसिबिलिटी नहीं लिए थे। मुझे लगता है, मैं भी देखूंगा, अभी देखूंगा। है वेस्टेड मैंने 4 मिनट, देखो ये अगर मैं एनालिसिस देखा जाए नया तरीके से, कि ये आपको बताएगा कि आपने वेस्ट कितना किया 4 मिनट। तो ये 4 मिनट मैंने वेस्ट किया, ऑफकोर्स मैंने वेस्ट किया है। मंथ बेस वाले में मैंने वेस्ट किया है 24 किए हैं केवल, अटेम्प्ट भी 24 किए, करेक्ट भी 24 है, एक्यूरेसी 100% है। थैंक गॉड, चलो मैं इस बार एक्यूरेसी अच्छी रही, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, 35 में से 24 आए हैं LIC डब्ल्यू के पेपर में। कर सकते थे क्वेश्चन हम लोग और, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि अब हम लोग की कौन सा क्वेश्चन में कहाँ फंस रहे थे, ठीक है ना। और देखिए कि वो पजल हमने कहाँ छोड़ी थी, ठीक है ना। क्योंकि देखो दो पजल हमने छोड़ी है, और दो, पांच पांच 10, हाँ, पांच पांच 10, 24 आए थे, पांच पांच 10, और एक कोई क्वेश्चन छूटा था, वही वाला जो पजल बन गई थी वो। तो टोटल 11 क्वेश्चन मेरे से यहाँ से छूटे हैं। चलो एनीवेज देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, व्यू सॉल्यूशन करते हैं। खैर जो पजल जो हमसे बन गई थी उसका टिक करना थोड़ा सा कर सकते थे लास्ट के टाइम पे, वो भी। तो केवल दो पजल हमसे छूटी है, बल्कि वो भी बन जाती मंथ बेस्ड वाली, मतलब एक ही पजल छुट्टी हमसे। लेकिन क्या गलती हुई है यार, उन चीजों को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, आप ही के सामने यहाँ पे अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पर अरे आ जाओ यार, कितना क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? आ जाओ भाई, आ गया, ठीक है। आओ, चलो सारा क्वेश्चन सही था, सब अच्छा था। देख सकते हैं कि हमने अगर इस पजल की बात करें तो मैंने इसमें टाइम दिया था 2 मिनट। ठीक है, आपको भी शायद 2 ही मिनट लगता है इसमें पजल में। और कोई पजल थी और कोई मैंने देखी कोडिंग डिकोडिंग में, टोटल जो टाइम लिया इसमें सबसे ज्यादा 1 मिनट लग गया ज्यादा। ठीक है, ओके, ओके। ब्लड रिलेशन मैंने 1 मिनट लिया है, और इस स्क्वायर अरेंजमेंट में मैंने 2 मिनट लिए हैं। तो हाँ, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 2 मिनट 2.5 मिनट पजल बनेगी आपसे रियल एग्जाम में भी। अब आ जाते हैं, ये क्या नाम था इस वाले में। इसमें ऑलरेडी मैंने देखो 3 मिनट, मैंने क्या दिखा था वहां पे, 4 मिनट वेस्ट था। तो 3 मिनट यहाँ के, और 1-2 मिनट हमें लगता है कि 1 मिनट हमारा उसको किसी एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हुआ है। प्रॉपर वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ है इस क्वेश्चन में। आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए यार कहाँ गलत कर रहे थे यार, मुझे, मैं जल्दबाजी में लिखा था कि पहले देखो, पहले गलती ही हो गई थी, हल्की सी मिस्टेक हुई थी, जनवरी को नहीं लिखे थे। देखो जनवरी में
यहाँ पे 6 और 27 था, 6 और 27 जनवरी, ठीक। उसके बाद मार्च, ध्यान पता नहीं कहाँ था, 6 और 27 मार्च, अप्रैल, 6 और 27 और जून, 6 और 27, ठीक। और देखिए बोला जाता है सी ज्वाइंस 2 मंथ आफ्टर जी बट नॉट ऑन द सेम डेट। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले तो मैं यही गड़बड़ कर रहा हूं। क्या बोला है 2 मंथ आफ्टर, अच्छा 2 मंथ आफ्टर बोला है, तो 1 मंथ का गैप होगा, तो जनवरी रखा, फेब का गैप लेके मार्च, तो ये आप आपका पेयर बन रहा है। फिर मार्च, अप्रैल, मई, नहीं अप्रैल, मई, अप्रैल, मई का गैप देके जून, ये वाला पेयर बन रहा है। हमें ये चीजें लेनी थी। और आगे बोला गया है सी ज्वाइंस ऑन अ इवन नंबर डेट, तो सी ज्वाइंस 2 मंथ आफ्टर जी। तो अगर हम ये वाला लेते हैं पेयर, तो सी ज्वाइंस ऑन इवन नंबर डेट, सी यहां आ गया, जी किस महीने में है, सॉरी किस डेट पे, मुझे पता है सी और जी का डेट डिफरेंट था, तो मैं सी को यहां रखा, तो मैं जी को यहां रखूंगा। एक पेयर ये बनाना था मुझको, सीधी सी बात है, एक पेयर ये बनाना था मुझको, ठीक है। दूसरा ये वाला था, सी यहां आया तो जी यहां आएगा, सिंपल। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर जी इज सेम एज आफ्टर एफ, जी एफ जी, एक दो एक दो एफ। आगे देखिए द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन जी एंड डी। देखो मैंने मतलब मेरा गलत भी बना, लेकिन मैं गलत रिस्क नहीं लिया, मैंने एक्यूरेसी पे मैटर किया। अच्छा, डी ज्वाइंस ऑन ऑड नंबर डेट बिफोर एफ, एफ से बिफोर डी यहां आ जाएगा, इस वाले केस में डी यहां पे भी, डी यहां पे भी। तो तीसरी पॉसिबिलिटी खींचो, एफ सी जी, तो डी एक बार यहां आया ऑड पे और एक बार डी को यहां रखा, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन जी एंड डी, the number of person between G and D is same as E and H who join on the, who does not join on the last, E join after F, F के बाद ही E आ रहा है, तो इस केस में यही आएगा, इस केस में भी यही आएगा, लेकिन इस केस में कहाँ आएगा नहीं मालूम, लेकिन G और D के बीच में देखा जाए एक, तो E और H में भी एक, G और D के बीच में 1 2 3, तो E 1 2 3, H यहां आ जाएगा। हमसे क्या कह रहा था कि बी डज नॉट ज्वाइन नीदर एच और जी, तो बी यहां नहीं आ सकता, बी यहां नहीं आ सकता, बी एच के और जी के जैसे में नहीं है, देखो एच और जी के, तो बी यहां नहीं आ सकता, बी यहां नहीं आ सकता, अल्टीमेटली मेरा ये वाला बनेगा। अगर मैं बात करूं जी और डी के बीच में 1 2 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, तो एफ के बाद ही ई, ई 1 2 3 एच, ई, ई यहां लिखते तो 1 2 3 एच नहीं, हाँ, तो ई यहां लिखते तो 1 2 3 एच। अच्छा, बात बन रही है देखो भी यहाँ पे, लेकिन आगे बोला गया ई जी डज नॉट ज्वाइन एडजेसेंट टू ई, बहुत प्यारी बात बोली, ई यहां नहीं लिख सकते, 1 2 3 एच नहीं आएगा, ई यहां नहीं लिखेंगे वरना एच लास्ट में नहीं आएगा, अल्टीमेटली ई यहां आएगा। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बनाई थी रोहित सिंह ने, ई 1 2 3 एच, तो बी यहां आ जाएगा, बचा जो आपका वो पर्सन होगा यहाँ पे। तो कौन सा पर्सन बच रहा है वो मैटर नहीं करता, देख लेते हैं कौन कर रहा है, बी डी, देखिए वही आंसर है, बी डी एफ एच ए, ए ए बच रहा है जी, तो मतलब ए यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर था, ये मुझे 3 पॉसिबिलिटी बनानी थी, बन भी जाती यार आराम से, मेरे 5 क्वेश्चन बन जाते, ठीक है। तो मैच करा लीजिएगा आंसर। चलिए अब इसको भी हटा देते हैं, और जो एक क्वेश्चन और रह रहा था उसको देख लेते हैं, दैट इज दिस पजल। तो इस पजल के अंदर क्या प्रॉब्लम थी देखते हैं। देखो 2 वेरिएबल थे, वैसे तो बन जाती कि नहीं बनती वो तो डिपेंड करता है, 6 बॉक्स थे, वन अबव द अनदर, ठीक है। द बॉक्स विच कंटेन स्टेपलर इज 2 बॉक्स अबव एक्स। अच्छा, तो हम इसको कैसे करें, देखिए एक्स से 2 बॉक्स अबव स्टेपलर, यहां पे 6 बॉक्स है, इस चीज का ध्यान रखना है। द बॉक्स विच कंटेन स्टेपलर इज नॉट केप्ट ऑन द टॉप मोस्ट, मतलब एक बॉक्स यहां, तो टोटल 6 बॉक्स में से 1 2 3 4 5 6, 2 बॉक्स, पॉसिबिलिटी बना लो। ठीक, 1 2 3 4,
रिस्क नहीं लेने का एकदम। तो वो मैंने क्या बताया, पॉसिबिलिटी बना लो, पॉसिबिलिटी बना ली तुमने। अब समझो इस चीज को क्या किया मैंने यहाँ पे, दो बॉक्स चाहिए, दो बॉक्स ऊपर चले गए, दो बॉक्स नीचे चले गए, एक बॉक्स ऊपर एक बॉक्स नीचे, तो 6 बॉक्स की रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो जाएगी। तो 6 बॉक्स की रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो जाएगी। आगे पढ़ो, द बॉक्स विच कंटेन स्टेपलर इज नॉट as many box kept above the box which contain stapler as below the box u। तो स्टेपलर के ऊपर दो बॉक्स, एक दो u यहां पे फिक्स हो गया, स्टेपलर से ऊपर एक बॉक्स तो u यहां पे फिक्स हो गया, स्टेपलर से ऊपर एक दो तीन बॉक्स तो एक दो तीन u यहां पे फिक्स हो गया। बात एकदम परफेक्ट। द बॉक्स विच कंटेन फोल्डर इज टू बॉक्स अबव यू, यू एक का गैप देके फोल्डर, एक का गैप देके फोल्डर, एक का गैप देके फोल्डर, ठीक। द बॉक्स विच कंटेन ग्लू इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच कंटेन पेपर, पेपर से ग्लू, तो पेपर ग्लू पेपर ग्लू, ठीक है, पेपर ग्लू पेपर ग्लू, ठीक है, पेपर ग्लू पेपर ग्लू, ये दो दो बातें बन रही हैं आगे। लेकिन बोलिए क्या बोला गया है, ग्लू इज केप्ट इमीडिएटली अबव द पेपर कंटेन पेपर, बॉक्स एक्स कंटेन नीदर ग्लू और पेपर, दैट्स इट। पेपर और ग्लू नहीं, पेपर ग्लू, ये बनेगा यहां पे पेपर और ये बनेगा ग्लू। पेपर ग्लू नहीं बनेगा, तो ये बनेगा पेपर और ये बनेगा ग्लू। अच्छा, पेपर ग्लू पेपर ग्लू पेपर ग्लू, दो बातें बन रही हैं। बॉक्स टी इज केप्ट टू बॉक्स अबव एस, एस 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 एक गैप टी, एस नहीं एस एक गैप टी, एस एक गैप टी, एस टी। W is kept immediately below the box which contain marker, marker W, ना 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 मार्कर और ये W, ठीक, मार्कर W यही बनेगा मार्कर, तो W, ठीक, मार्कर W नहीं, मार्कर W नहीं, मार्कर W नहीं, तो ये तो केस खत्म हो गया। देखो ये केस में पॉसिबिलिटी आई थी, देखो मार्कर W नहीं आया, मार्कर W नहीं, मार्कर W नहीं आएगा, तो ये केस तो गलत हो गया। अब पॉइंट ये है कि टी इज W इज केप्ट, अच्छा पॉइंट क्या है, द बॉक्स विच कंटेन अबव द विच कंटेन एक्स कंटेन नीदर ग्लू और पेपर, तो यहां पे देखो एक्स क्या कर रहा है, पेपर कर रहा है, तो ये तो केस कैंसिल हो गया। पेपर ग्लू और ये आपका एक बच रहा है, दैट इज कॉल्ड लेबल, एक्स हो जाएगा लेबल, एक्स हो गया लेबल, और एक कोई पर्सन बचा है, दैट इज STUVW, तो STUV। थोड़ा सा मैंने स्लो किया है काम, पर पॉसिबिलिटी मैंने तीनों बना के चेक करनी थी, पैटर्न इसी तरीके से करना था, जल्दी जल्दी करना था, बस थोड़ा सा जो करना। मैच करा लेते हैं, क्या आंसर हमारा मैच आ रहा है, टी मार्कर, W स्टेपलर, S फोल्डर, X लेबल, U ग्लू, हाँ, और V पेपर, बिल्कुल परफेक्ट, आपका भी सेम। तो तीन पॉसिबिलिटी बनानी ही बनानी थी। तो ये पूरा था हमारा आज का मॉक। अगर ऐसी मॉक आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर ऐसी ना डेली करा दो एक मॉक हमको, तो हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आप नए मॉक तरीके से, जिस तरीके से गाइडली का नया फीचर आया है, आपको वेस्टेड टाइम दिखा देगा, प्लस आपको क्वेश्चन का सीक्वेंस भी दिखाएगा। नीचे आप आइए, यहाँ ये आपको दिखाएगा क्वेश्चन का सीक्वेंस, योर सिलेक्शन ऑर्डर हमारे को यहाँ पे दिखाएगा। जैसे ही आप इंग्लिश में, हाँ, तो ये देखिए सारी चीजें दिखा देगा कि पैरेलल रो में मैंने कितना लिया है, पैरेलल रो अरेंजमेंट मैंने कितना टाइम लिया, 2 मिनट 50 सेकंड लिए, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने 4 मिनट ले लिए टोटल, इक्वालिटी, ये बहुत अच्छा फीचर है यार, कि अगर हमको यहाँ से टाइम बचाना है, कोडिंग डिकोडिंग मैंने बहुत टाइम ले लिया, मुझे इसको 3 मिनट के अंदर करना, मैं 1 मिनट यहाँ बचा सकता था। बाकी ब्लड रिलेशन सही है, ठीक है, बाकी मेरा मिसलेनियस भी ठीक है, सारा सही है। मंथ बेस्ड में देखो मैंने किया ही नहीं, तो मैं क्या ही बोलूं। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा फीचर है गाइडली का। बाकी आप गाइडली का PDF बंडल भी परचेज कर सकते हैं, कोड B12 लगा के, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।